बताओ किस नाम से जानी जाती है? बोलो, किसके नाम से? पिता के नाम से, है ना। ये किसकी बेटी है? लोग कहते हैं फलाने की बेटी है। शादी हो जाए ना तो पति के नाम से, ये उनकी धर्म पत्नी है, ये उनकी पत्नी है। और मां बन जाए ना तो बच्चों के नाम से जानती है, अपना नाम तक समर्पित कर देती है। हाँ जी, पिता के घर में सुबह 8 बजे तक सोने वाली वो कन्या पति के घर में 5 बजे बिस्तर को छोड़ देती है। भोजन बनते बनते खाने वाली वह कन्या पूरे घर को भोजन कराने के बाद खाने में भी संकोच करती है। जिस वस्तु को खाना हो पिता से एक बार बोलती है, सब उपस्थित हो जाता है। ससुराल में जाकर पूछती है, माँ आज क्या बनाऊं? जहाँ भोजन भी किसी से पूछकर बनता हो, जहाँ संपूर्ण अपनी इच्छाओं को जो बांध कर रखती है, सबसे पहले बिस्तर को छोड़ देती है, सबसे बाद में सोती है, सबको खिलाकर फिर खाती है। इतना त्याग कोई और नहीं कर सकता। एक दिन भी अगर कोई स्त्री घर में ना हो ना तो घर बाबा जी सा हो जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ जी, कहीं वस्त्र पड़े, कहीं कपड़े पड़े, कहीं बर्तन पड़े, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा, यत्र नारी प्रपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस जगह पर स्त्री का सम्मान होता है, उस घर की परिक्रमा गोविंद स्वयं आकर लगाते हैं। पूजा का मतलब सम्मान। और जिस घर में स्त्री के आंसू अगर जमीन पर गिर जाए, अगर किसी की स्त्री का हृदय करुणा से भरकर और उसकी आंख से अगर आंसू निकलकर जमीन पर टपक गए, उस घर का फिर कल्याण नहीं होता। ये बहुत पीड़ा और पाप उस घर में निवास करने लगता है, जिस घर में स्त्री के नेत्रों के आंसू जमीन पर गिर जाए। आचार्य शुकदेव कहते हैं, परीक्षित, जामवंत महाराज ने अपनी कन्या का हाथ दे दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। आजकल भी समाज में बड़ी विडंबनाएं हैं। हाँ जी, 5-5 वर्ष की बच्चियां इस भारत में सुरक्षित नहीं है। किस भारत में जिसे में नव दुर्गा माना जाता है। हाँ जी, आप देखो ना, पहले तो एक ही रावण था, अब तो महाराज इधर देखो, कहां कहां छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय, दुराचार, पापाचार होता है। कई माता पिता भी ऐसे होते हैं जो बेटी और बेटे में, जी, कितनी चाहत होती है ना पुत्र पाने की। हाँ, कई घर में 2, 4, 3, 4 बेटियां हो जाएं तो फिर लोग कहते हैं, गुरुजी अब इस बार तो बेटा हो ही जाए। हाँ जी, एक बात कहें, ये बेटियों का जन्म ना हर किसी के घर में नहीं होता। जिस पिता का हृदय शेर की समान बलवान हो ना, जिसमें किसी को पालने की शक्ति और सामर्थ्य हो ना, उसी घर में भगवान बेटियों को भेजता है। बोलो राधे राधे। हाँ जी, अरे हर किसी के पालने की सौगात नहीं होती बेटियां, जिस पर भगवान कृपा कर दे। आपने कथा में सुना, महाराज करदम ऋषि को 9 कन्या हुई थी, 9 कन्या। करदम ऋषि महात्मा थे, घर में कुछ इतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इतने प्रसन्न हुए। क्यों? बोले मुझे विधाता ने 9 यज्ञ करने का पुण्य अपने आप दे दिया। जिस घर में एक बेटी का जन्म हो जाए, उस घर में एक यज्ञ का फल तो उसके पैदा होते ही मिल जाता है। बोलो राधे राधे। ये भारत की संस्कृति, ये भारत की परंपरा है। यहाँ बेटियों का भाग बड़ा प्रबल बताया है, पर वो बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। कुछ ऐसे दरिंदे इस समाज में रावण के रूप में बैठे हैं, जगह जगह पर, जगह जगह पर। आज की बेटी बहुत, कभी कभी उसका हृदय भर जाता है ना, ये पीड़ाओं को देखकर। हाँ जी,